जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कमांडर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से जुड़ा हूं मैं आपके साथ। आपका इंग्लिश का एजुकेटर लेकर के आया हूं प्रोनाउंस का सेकंड पार्ट। प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्वेश्चंस के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होने के साथ साथ ये कहीं ना कहीं कुछ और चैप्टर्स को कंप्लीट करने में बड़ी हेल्प करता है हमारी। तो इस अकॉर्डिंग इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। याद होगा हम लोगों ने प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन लास्ट पार्ट में दिया था। प्रोनाउन में प्रो प्लस नाउन, इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग हम लोगों ने डिफाइन किया था। प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, यानी वो वर्ड्स जो नाउन की जगह लेते हैं, नाउन की जगह पर यूज किए जा सकते हैं, जस्ट टू मिनिमाइज द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। किसी नाउन को जब बार बार रिपीट करना होता है ना, एक ही नाउन को बार बार, तो उस रिपीटिशन को कम करने के लिए, ताकि सेंटेंस सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगे, एब्सर्ड साउंड ना करे, बार बार एक ही नाउन को रिपीट करना थोड़ा सा लगता है ना कि हम उस नाम को रटा रहे हैं किसी को, तो वो चीज ना रियलाइज हो सामने वाले को, इसलिए हम कुछ वर्ड्स यूज करना शुरू करते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं उनको। प्रो का मतलब इंस्टेड ऑफ, नाउन्स के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा मीनिंग निकलेगा इंस्टेड ऑफ नाउन्स। वो वर्ड्स जो नाउन के बजाय नाउन की जगह पर यूज कर लिए जाते हैं। अब कई चीजें हम लोगों ने प्रोनाउन में डिसाइड की थी, जैसे आपको याद होगा, अगर नहीं देखा हो फर्स्ट वाला पार्ट इसका तो प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत कुछ उससे आपको सीखने को मिलेगा। प्रोनाउन को हमने डिवाइड किया था पर्सन के हिसाब से। प्रोनाउन के हमने केस भी डिस्कस किए थे। सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और पॉजेसिव केस भी होता है। अब ये फटाफट मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। पर्सन के अकॉर्डिंग जब हम प्रोनाउन को डिवाइड करना शुरू करते हैं तो तीन पर्सन्स में डिवाइड किया था हमने इनको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है वो वर्ड जो बोलने वाला पर्सन अपने खुद के लिए यूज करता है, यानी आई, और जब आप अपने साथ और लोगों की भी बात करते हैं, यानी आई का प्लूरल यूज करते हैं, तो हम वर्ड यूज करते हैं वी। और ये आई और वी, इन्हें हम सेंटेंस में यूज तब कर सकते हैं जब आप इन वर्ड्स को सब्जेक्ट की जगह पर यूज करें। प्लीज ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंस नाउन्स की जगह पर यूज होते हैं, तो इनका भी काम वही होता है जो काम नाउन्स का होता है, यानी या तो सब्जेक्ट का ये काम करते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, या किसी से रिलेशन शो करते हैं, जिसको हम पॉजेसिव फॉर्म बोलते हैं या पॉजेसिव केस बोला जाता है। सब्जेक्टिव केस को कई किताबों में नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव, और पॉजेसिव को जेनिटिव केस भी कहा जाता है। नाउन वाला पोर्शन अगर आप एक बार इजी कर लोगे अपने लिए, तो प्रोनाउन आपके लिए अपने आप आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउंस का काम वही है जो काम नाउन्स का होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट का जो काम करते हैं, यानी वो प्रोनाउंस जो उस नाउन को रिप्लेस करेंगे, उस नाउन की जगह पर यूज होंगे, जो सब्जेक्ट का काम करता है, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन। और वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट वाले नाउन को रिप्लेस करता है। अब कैसे हम पहचानते हैं कि नाउन सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, फटाफट एक बार क्विकली इसको भी रिवाइज करवा देता हूं। कोई भी ऐसा नाउन जिसके पहले, अब ये वर्ड याद होना चाहिए आपको भाई, हम लोगों ने बहुत बार इस पर डिस्कशन किया, जिस नाउन के पहले कोई प्रपोजिशन आ जाए या जिस नाउन के पहले कोई वर्ब आ जाए, उस नाउन को या फिर उस नाउन की जगह जो प्रोनाउन यूज करोगे आप, उसे ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है, या वो सेंटेंस में काम करता है ऑब्जेक्ट का। हिंदी मीनिंग कई बार आपको यहां पर हेल्प नहीं करती, तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्रोनाउन को हिंदी के हिसाब से सीखो। हालांकि हिंदी में भी कंफ्यूजन कम नहीं है यहां पर। जैसे अगर मैं आपको एक वर्ड दे दूं, हिंदी में बोला गया मुझे, ये मुझे जब मैं वर्ड बोलता हूं तो अपने बारे में बात करता हूं, यानी ये फर्स्ट पर्सन है। आप जब भी कभी बोलते होगे इस वर्ड को, तो आप अपनी बात कर रहे होते हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन का वर्ड हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई इस वर्ड को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, और कहीं आपने ये बताया ना कि मुझे के लिए वर्ड आता है मी, तो फिर मैं पूछूंगा कि फिर भाई आई को हम क्या बोलते हैं, तो आई के लिए जो वर्ड हिंदी में हम लेने लगते हैं वो होता है मैं, है ना। बट क्या ये सही है, मुझे के लिए हम मी हर बार यूज कर सकते हैं? देखो पहला एग्जांपल ले लें कि मुझे एक पेन दीजिए,
इस सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सिंपली ट्रांसलेशन इसका होगा गिव मी अ पेन, है ना। फिर वही क्वेश्चन कि क्या हम मुझे के लिए मी को यूज नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं, मुझे के लिए यहां मी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस सेंटेंस को फिर थोड़ा सा चेंज करूं और यही वर्ड फिर से यूज करूं, मुझे, यही वाला वर्ड, और फिर इसी पार्ट को लिखा जाए एक पेन, बस दीजिए की जगह अगर मैं लिख दूं चाहिए। अब बताइए, मुझे एक पेन चाहिए, क्या इस सेंटेंस में इस मुझे के लिए आप मी का यूज कर सकते हैं? नहीं, मी से ये सेंटेंस नहीं बन पाएगा। यहां पर आपको जो वर्ड यूज करना पड़ेगा वो वर्ड होगा आई। और पूरा सेंटेंस हमारा आप वांट से भी बना सकते हो, आप चाहो तो नीड से भी बना सकते हैं। आई वॉन्ट अ पेन या फिर आई नीड अ पेन। तो वॉन्ट और नीड, ये जो वर्ड आप यहां पर यूज कर रहे हो, इसके पहले जो आई आया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पहले में मी क्यों आया, सेकंड में आई क्यों आया, सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन, गिव यहां पर वर्ब है, और जब आप वर्ब के बाद अपने आप को रखते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, देखिए वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, तो आप अपने लिए मी का यूज करते हैं। और इस आई के पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या इसके पहले कोई वर्ब या कोई प्रपोजिशन है? नहीं है। और अगर नहीं होता तो प्रोनाउन या नाउन काम करता है सब्जेक्ट का। तो आई हमारा सब्जेक्टिव केस कहलाता है या नॉमिनेटिव केस कहलाता है, और मी ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। ठीक है ना। प्रोनाउंस नाउन्स की जगह पे आते हैं, तो अगेन ध्यान रखिएगा कौन सा वर्ड कहां पर यूज करेंगे वो डिपेंड करता है कि उस जगह पर जरूरत किस केस की है। नाउन यूज करो आप या प्रोनाउन, कोई फर्क नहीं, बस देख लीजिएगा कि आप उसे सब्जेक्ट की जगह यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर रहे हैं, या फिर पोजीशन शो करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन में जो वर्ड्स हमारे आते हैं वो है आई और वी। सेकेंड पर्सन में, अच्छा आई और वी मतलब इनके ऑब्जेक्टिव केस भी, आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली मैंने इसको अभी यहां सब्जेक्ट की जगह पर रखा है, बेटर रहेगा कि आप इसे ऑब्जेक्ट की जगह रखें। आई और वी हम यहां पर रख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह। ये हो गया हमारा आई और वी। यहां पर आएगा तो मी और अस, और पॉजेसिव में आएगा तो माई या माइन, ये भी लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, और आर या फिर आर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या था? ये वर्ड नाउन के साथ यूज होता है, ये माई नाउन के साथ यूज होता है। तो एक पोजीशन वाला वर्ड है जो नाउन के साथ आता है जिसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, और दूसरा वर्ड बिना नाउन के यूज होता है जिसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन होता है यू। अब यू सब्जेक्ट का काम भी करता है, ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यही होता है, और पॉजेसिव केस जब आप लिखते हैं तो योर और योर्स आ जाता है। ठीक है ना। थर्ड पर्सन की बात करें तो सब्जेक्टिव में जो वर्ड आते हैं थर्ड पर्सन में, ही, शी, इट और दे प्लूरल है, ये सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं। अब इनको जब आप ऑब्जेक्ट में लाते हो तो ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव हर, इट सेम रहता है, और दे का ऑब्जेक्टिव हो जाता है देम। बट पॉजेसिव केस जब आप लिखना शुरू करते हैं, पॉजेसिव केस, तो ही का पॉजेसिव होता है हिज, शी का पॉजेसिव हर, इट का पॉजेसिव इट्स। देखिए एस लगा के प्रोनाउन का प्लूरल नहीं बनाते, पोजीशन शो करते हैं। यहां भी आप देख रहे होगे आर्स योर्स में एस लगा है, बट वो प्लूरल के लिए नहीं आया, दैट इज फॉर पोजीशन, पोजीशन शो करने के लिए। और दे का पोजीशन देयर या फिर देयर्स ऐसे शो करते हैं। हर का पोजीशन हर्स भी होता है जब आप बिना नाउन के लिखते हैं, एस लगाते हैं ना। देखिए यहां चूंकि पहले से ही एस है तो दूसरा एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पूरा का पूरा पार्ट हम लोगों ने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। बहुत डिटेल में आप डिस्कस करना चाहें तो वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं।
अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, और ये पार्ट केवल यही नहीं, ये आपको आगे सिंटैक्स, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट में भी काम आएगा, ठीक है ना। एक और चैप्टर यहीं से कवर होता है, नाउन और प्रोनाउन के सारे रूल, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट के भी रूल हैं, प्लीज ध्यान दें। क्या लिखा है, अ पर्सनल प्रोनाउन, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिसाइड किए थे प्रोनाउन, वो पर्सनल प्रोनाउन ही पढ़ा था। आई, वी, यू, ही, शी, ये जो भी पर्सन के हिसाब से डिसाइड होते हैं प्रोनाउन ना, वो कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, अब चूंकि ये पर्सनल प्रोनाउन नाउन के हिसाब से आता है, तो ध्यान रखिए, इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, जेंडर, पर्सन, और एक और चीज आ सकती है, और वो है केस, एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स। मतलब प्रोनाउन आप कौन सा यूज कर रहे हो, वो डिपेंड करेगा अपने नाउन पर, या उसे हम लोग एक नाम भी दे सकते हैं। अभी देखिए यहीं पर अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं, एक पर्सन की बात कर लेते हैं, बोला गया राम इज अ गुड बॉय, है ना। यहां जो सब्जेक्ट हुआ हमारा वो राम है, एक पर्सन की बात कर रहे हैं, लड़के की बात हो रही है, और आगे लिखा गया सेंटेंस, ही इज माई फ्रेंड। अभी यहां बताइए, ही इज माई फ्रेंड जो हमने लिखा, यहां पर जो ही आया वो किसके लिए आ रहा है, इस राम के लिए। तो जिस वर्ड को देख के आप डिसाइड करते हो कौन सा प्रोनाउन यूज होना चाहिए, उसे हम नाम देते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है, जिस वर्ड के लिए आप प्रोनाउन यूज करते हो, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन भी हो, जिस वर्ड को देख के आप प्रोनाउन डिसाइड करते हैं। अभी हमने राम लिखा तो ही आ गया, देखते चलिएगा, तो यहां पर राम एंटीसीडेंट कहलाएगा ही का, है ना। हम ये बोलने की बजाय कि ही राम के लिए आ रहा है, हम ऐसे बोलना प्रेफर करेंगे कि इस ही का एंटीसीडेंट राम है। एंटीसीडेंट मतलब पहले आने वाला टर्म, हिंदी में इसको पूर्ववर्ती कहा जाता है। आप हिंदी से परेशान ना हो, एंटीसीडेंट वो वर्ड जो पहले आता है, जिसके लिए आप आगे प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आएगा कि हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बोला गया सेंटेंस, द वर्कर्स आर वेरी टायर्ड, वर्कर्स बहुत थके हुए हैं, और फिर आगे सेंटेंस बोला गया, दे नीड रेस्ट, उनको आराम करने की जरूरत है। पहचानिए कौन सा वर्ड इसमें प्रोनाउन है, आप बहुत इजीली बता देंगे कि सर यहां प्रोनाउन है दे। फिर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये दे किसके लिए आया है, तो भी आप इजीली बता दोगे, ये आया है इस वर्कर्स के लिए। तो वर्कर्स ये जो वर्ड है, ये कहलाएगा एंटीसीडेंट इस वर्ड का दे का, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां हमने प्रोनाउन ही यूज किया, यहां दे, अलग अलग वर्ड्स क्यों, तो आपका सीधा आंसर आएगा कि सर यहां ही इसलिए आया क्योंकि ये आ रहा है राम के लिए, और राम सिंगुलर है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन आया वो भी सिंगुलर हो गया। यहां पर वर्कर्स प्लूरल है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन हमने यूज किया ये भी प्लूरल है। बस यही तो होता है केस, यही चीज उस रूल में भी बताई जा रही है जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस कि पर्सनल प्रोनाउन चूंकि नाउन की जगह पे आता है, तो उसी नंबर में आना चाहिए, नंबर मतलब सिंगुलर या प्लूरल, उसी जेंडर, उसी पर्सन या केस में आना चाहिए जिस केस की, जेंडर की, नंबर की बात वो नाउन कर रहा है, जिसके लिए हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। मतलब प्रोनाउन कौन सा आएगा वो डिपेंड करेगा अपने एंटीसीडेंट पे, और किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, नंबर पे, जेंडर पे, पर्सन पे, और केस भी आप इसमें ऐड कर लेना अपनी तरफ से। मतलब राम है सिंगुलर तो ही सिंगुलर, अभी एक गर्ल का नाम होता तो यहां शी लिखा होता, हम ही भी नहीं यूज कर पाते, तो ही आएगा या शी आएगा, यह डिपेंड करता है कि इस नाउन का जेंडर क्या है। यहां वर्कर्स प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल आ गया, ठीक है ना। यही सेम पॉइंट लिखा हुआ है, और इसी को आप एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए। क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स के थ्रू जस्टिफाई कर लेते हैं इसको। राम इज अ काइंड बॉय, राम है सिंगुलर है, बॉय है। ही हैज लेंट हिज बाइसिकल
to Govind। अभी देखिए यहां पर जो ही आ रहा है किसके लिए आ रहा है? राम के लिए। ये ही यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर साथ में एक नाउन आया है बाइसिकल, तो इसके साथ जो हिज आया वो पजेसिव वर्ड है। पजेसिव वर्ड आता है नाउन के साथ, ठीक है ना। ये नाउन, ये पजेसिव एडजेक्टिव। तो ही है, राम चूंकि बॉय है, जेंडर कंफर्म है, सिंगुलर है, इसलिए देखिए यहां सब्जेक्टिव, यहां पजेसिव। पजेसिव क्यों? क्योंकि साथ में एक नाउन आया है। सिमिलरली सीता हेल्प्स हर मदर। हर मदर मतलब किसकी मदर? सीता की। साथ में नाउन आया, ये कहलाएगा पजेसिव केस। इन हाउस होल्ड वर्क शी, यहां पे जो शी आया वो भी सीता की बात हो रही है। शी हमारा सब्जेक्टिव केस। शी ऑल्सो डज हर लेसन, साथ साथ में वो पढ़ाई भी करती है, तो हर लेसन, फिर से लेसन एक नाउन आया, इसलिए पजेसिव केस। देखो पजेसिव केस तभी यूज किया जाता है जब आपको किसी की कोई चीज है ये बताना है, या साथ में एक नाउन का यूज होता है। दोज बेगर्स, अभी बेगर्स प्लूरल हैं, और जब दे का यूज करते हैं ना तो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, तो यहां जेंडर की हमें जरूरत ही नहीं है। तो दोज बेगर्स आर आइडल, दे किसके लिए? बेगर्स के लिए। ये एंटीसीडेंट हुआ, प्लूरल है तो दे आ गया। रिफ्यूज टू वर्क फॉर देयर लिविंग, लिविंग एक नाउन है, देयर पजेसिव वर्ड। पहला रूल बिल्कुल क्लियर रखिएगा, प्रोनाउन कौन सा यूज होगा ये डिपेंड करेगा उस नाउन पे या उस एंटीसीडेंट पे जिसके लिए हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। सिंगुलर है या प्लूरल है, जेंडर मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है, न्यूटर है, और पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, या फिर केस सब्जेक्ट की जगह यूज कर रहे हैं, पोजीशन की जगह यूज कर रहे हैं, या ऑब्जेक्ट की जगह, उसके हिसाब से प्रोनाउन यूज किया जाता है। क्लियर हो रहा है ये पार्ट? बहुत सिंपल सा पार्ट है, इन्हीं पे बेस बहुत सारे रूल्स आगे चलेंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए, व्हेन पजेसिव वर्ड्स, कौन कौन से पजेसिव वर्ड्स? माई, दे, हर, आर, योर, देयर, जिनको हम नाम देते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि साथ में नाउन यूज होते हैं। पजेसिव वर्ड्स में ये भी आ सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, एंड, और कौन कौन से? माइन, हिज, हर, आर, योर्स, देयर्स, ये वर्ड प्रोनाउंस कहलाते हैं क्योंकि साथ में नाउन नहीं आता। आर यूज्ड फॉर अ कलेक्टिव नाउन। अब नाउन अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन होता है, एक जैसे नाउन्स का एक ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप को एक नाम देते हैं, जैसे टीम, जैसे ज्यूरी, जैसे कमेटी, है ना, इनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के साथ जब पोजीशन वाला केस आप लगाते हो, जैसे टीम के लिए हमें वर्ड अगर यूज करना हो पोजीशन वाला वर्ड, तो आप सिंगुलर यूज करोगे या प्लूरल? क्या लिखा है? इट मस्ट बी इन द सिंगुलर नंबर एंड न्यूटर जेंडर। कलेक्टिव नाउन टीम का कोई जेंडर नहीं होता, तो टीम को कभी भी आप ही या शी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ही या शी से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। टीम कभी भी मेल या फीमेल नहीं होती, टीम में जो मेंबर्स होते हैं वो मेल या फीमेल होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इजी करना है इसको। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल भी यूज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों ने नाउन में डिस्कस किया था। कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बनाते नहीं है, मतलब एक वर्ड ले लें ज्यूरी, ज्यूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बनाया नहीं जाता, यानी ज्यूरी का प्लूरल ज्यूरीज नहीं करेंगे, ये नाउन में भी डिस्कस किया था हमने। देखिए फिर जरूरत पड़ रही है प्रोनाउन में, और आगे फिर जरूरत पड़ेगी जब हम लोग सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ज्यूरी का प्लूरल बनता नहीं है, लेकिन कलेक्टिव नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, दोनों तरह से यूज होता है। सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल भी यूज होता है। मतलब ज्यूरी वर्ड के साथ आप इज भी लगा सकते हैं और ज्यूरी के साथ आर भी। रूल क्या था हमारा? अगर ज्यूरी में जितने भी जजेस हैं उन सभी में यूनिटी है
एज अ होल उसे आप यूज कर रहे हो, मिलजुल कर कोई काम किया जा रहा है, तब आप इस कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर यूज करते हैं। और अगर इस कमेटी में जो मेंबर्स हैं उनमें डिस्प्यूट हो जाए, डिफरेंसेस आ जाए, विचार अलग अलग हैं, सोच अलग अलग है, किसी पॉइंट के बारे में कोई लोगों का ओपिनियन अलग अलग है, जो जजेस उसमें हैं, कुछ लोग किसी एक चीज को सही मान रहे हैं, कुछ दूसरी चीज को, कोई कंसेंट नहीं बन रहा है, एक दूसरे से अग्री नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में कलेक्टिव नाउन को यूज प्लूरल किया जाता है। एंड सिमिलरली पोजेशन वाला वर्ड जब आप इनके लिए यूज करोगे तो भी आपको यही चीज ध्यान रखनी है जो वर्ब देखते समय डिसाइड कर। मतलब अगर जूरी में यूनिटी है, एज अ होल उनको लिया जा रहा है, तो कलेक्टिव नाउन के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, चाहे वो कोई भी प्रोनाउन आप यूज करो, पोजेशन वाला वर्ड ही क्यों ना यूज करें। क्या लिखा है? इट मस्ट बी इन द सिंगुलर नंबर और न्यूटर जेंडर, क्योंकि कमेटी का, जूरी का, टीम का जेंडर नहीं होता, उसके मेंबर्स का जेंडर होता है, ठीक है ना। इफ द कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज अ होल, ये देखिए इंपॉर्टेंट, एज अ होल अगर लिया जा रहा है, मिलजुल के बिहेवियर शो कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल से आपको बड़ा इजिली ये क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझिए। द आर्मी हैड शोन इट्स डिसिप्लिन इन इट्स मार्च, आर्मी ने अपना डिसिप्लिन शो किया, ठीक है ना। अब डिसिप्लिन किसका? आर्मी का। आर्मी मेल या फीमेल? ऑब्वियसली सोल्जर्स मेल या फीमेल हो सकते हैं, आर्मी मेल फीमेल नहीं होती, इसलिए ही या शी की बात नहीं हुई, इट का यूज हुआ। फिर डिसिप्लिन साथ में नाउन दिया हुआ है, मार्च नाउन दिया है, तो पोजीशन वाला केस आया, ये भी ध्यान रखिएगा। और सिंगुलर इसलिए क्योंकि पूरी आर्मी ने मिलजुल कर अपना डिसिप्लिन शो किया है, यूनिटी की बात कर रहे हैं। द फ्लीट, फ्लीट होता है जहाज जो होते हैं पानी वाले, उनका ग्रुप। द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन, अब ये डेस्टिनेशन किसका है? फ्लीट का। क्या सारे के सारे जो फ्लीट में शिप्स हैं उनका डेस्टिनेशन अलग अलग है? नहीं, सब एक साथ मिलकर यात्रा कर रहे हैं, तो इसलिए सिंगुलर, और मेल फीमेल नहीं होता फ्लीट, इसलिए फ्लीट में जो शिप आते हैं उनके लिए हमने पढ़ा था पर्सोनिफिकेशन के फॉर्म में फीमेल वाला वर्ड यूज करते हैं, लेकिन फ्लीट के लिए नहीं। तो इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक, द क्रू मर्डर्ड इट्स ऑफिसर्स, क्रू ने अपने ऑफिसर्स को मार डाला। अपने ऑफिसर्स मतलब क्रू के ऑफिसर्स, क्रू के मेंबर्स मेल या फीमेल होते हैं, क्रू मेल या फीमेल नहीं होता। अब सबने मिल के चूंकि मारा है, ठीक है ना, सभी के ऑफिसर्स एक ही थे, तो इसलिए इट्स। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब डिसीजन, जजमेंट, ठीक है ना। इट्स वर्डिक्ट मतलब ज्यूरी का वर्डिक्ट, सबने मिलकर डिसीजन लिया, इट्स आ गया। अच्छा, इफ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल मतलब कंप्राइजिंग द होल, मतलब उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनमें सेपरेशन का आइडिया शो होने लग जाए, द प्रोनाउन स्टैंडिंग फॉर इट मस्ट बी ऑफ द प्लूरल नंबर। तो ये कॉमन सेंस हो गया फिर कि अगर वर्ब प्लूरल आएगी तो उसके लिए प्रोनाउंस भी प्लूरल आएंगे। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, द ज्यूरी वर डिवाइडेड, देखिए डिवाइड हुई ना, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल और ओपिनियंस अलग अलग, इसलिए देयर। देयर प्लूरल के लिए आता है, ही, शी या इट तीनों का प्लूरल दे, और ओपिनियंस नाउन है साथ में तो पोजीशन वाला वर्ड। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स। अब बताइए कमेटी में जितने भी मेंबर्स हैं क्या वो सब मिल के एक ही सीट पर बैठते हैं? नहीं, हर एक कमेटी मेंबर की सीट अलग अलग होती है, तो देयर सीट्स, सीट्स बहुत सारी, उनकी सीट्स अलग अलग, इसलिए देयर। यही सेम रूल यहां पर लगाया गया, इसी बस पॉइंट को ध्यान रखें, आसान हो जाएंगे। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा होता? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में। क्या होता है? व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, जब एंड लगाकर दो नाउन्स को जोड़ा जाता है, एंड का मतलब बात कर रहे हैं दो की, एक से ज्यादा की, तो प्रोनाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। सिंपल सा रूल है। रामू एंड हरीश वर्क हार्ड,
दो लोगों की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों के लिए जब आप कंबाइनली एक वर्ड यूज करोगे, इंडिविजुअली दोनों के लिए ही आना चाहिए, लेकिन दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं तो दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर। देयर मतलब किसके टीचर हैं? दोनों के। किसको प्रेज किया जाता है? दोनों को। दोनों की बात कर रहे हैं यानी प्लूरल, इसीलिए दे आर। यहां देख लीजिए, बोथ सीता एंड सावित्री आर टायर्ड, दोनों थके हुए हैं, तो दे हैव गॉन होम, प्लूरल वर्ड, प्लूरल प्रोनाउन, दे हैव गॉन होम। दे मतलब इन दोनों की बात कर रहे हैं यहां। तो अगर एंड लगा के एक से ज्यादा की बात करेंगे तो प्रोनाउन प्लूरल आएगा, एक एक करके बात करते सिंगुलर आ जाता। नेक्स्ट देख लीजिए, बट व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग। अगर एक ही पर्सन को रिफर कर रहे हैं, मतलब एंड तो लगाया गया लेकिन दो पर्सन या दो नाउन नहीं है, एक ही नाउन है। जैसे द सिंगर एंड एक्टर। अब ये कैसे पहचानना है? इसके जस्ट पहले हम लोगों ने आर्टिकल भी डिस्कस किया है, वहां मैंने लास्ट में रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल में ये डिस्कस किया था। अगर आपने एक आर्टिकल लगाया है, द सिंगर एंड एक्टर, एक आर्टिकल, तो मतलब जो सिंगर हैं वही एक्टर भी हैं, अलग अलग नहीं है दोनों। जो सिंगर वही एक्टर, है ना, एक ही पर्सन हो गए। अच्छा, अगर यहीं पे लिखा होता द सिंगर एंड द एक्टर, तो कितने लोग होते? अलग अलग पर्सन होते। और अगर अलग अलग होते तो इसकी जगह भी आर होता और प्रोनाउन भी आप आगे वर्ड प्लूरल वाला यूज करते। तो द सिंगर एंड एक्टर, तो आगे जो भी प्रोनाउन या फिर यहीं पर आप वर्ब भी समझ सकते हैं। वर्ब जो भी यूज होनी चाहिए वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज होनी चाहिए। ये सिंपल सा रूल हो गया। अच्छा, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए और उनके साथ ईच या एवरी लगा दिया जाए, अब ध्यान से समझिएगा, एंड में हमें लगता है दो की बात करते हैं, ईच और एवरी का मतलब निकलता है हर एक, प्रत्येक, मतलब बात सबकी करते हैं लेकिन एक साथ नहीं, वन बाय वन, एक एक करके बात होती है। तो जब ईच और एवरी लगाओ, चाहे एंड से जोड़ा जाए या अकेले भी अगर ईच और एवरी किसी नाउन में लगता है, डू रिमेंबर प्रोनाउन या वर्ब सिंगुलर यूज होनी चाहिए। कैसे? एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस। वॉज सिंगुलर, हिज भी दोनों के लिए आ रहा है बट एक साथ नहीं। यहां देख लीजिए, when two or more nouns are joined by or, either or, neither nor, प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा? या वर्ब का भी सेम रूल है, किसके अकॉर्डिंग यूज होता है? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट जो पास में लिखा होगा वर्ब के या प्रोनाउन के। कैसे? रमा और हरि। अब देखो, रमा एक फीमेल की बात कर सकते हैं, हरि एक मेल की बात हो रही है। यहां पर हिज आएगा या हर आएगा, वो डिपेंड करता है कि इन दोनों वर्ड में से ये वर्ड पास वाले के हिसाब से आना चाहिए, और पास में हरि लिखा है, मेल की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हर गलत है। नाइदर अब्दुल नॉर करीम। अभी देखो, हैज किसके हिसाब से? नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। हिज किसके हिसाब से? करीम नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे यहां देखो फेल्ड आ गया, अगर हैज या हैव के साथ लगाना पड़ता फेल्ड, तो भी हम नियरेस्ट के अकॉर्डिंग यानी असिस्टेंट्स के हिसाब से लेते, और प्रोनाउन भी किसके हिसाब से? नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, और ये नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और अगर प्लूरल है इसीलिए देयर आ गया यहां पर। ठीक है ना? सेम रूल चलेंगे सिंटैक्स में भी, याद रखिएगा। बहुत छोटे छोटे से रूल हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये सभी के सभी प्रोनाउंस के। ठीक है ना? आई होप क्लियर होंगी चीजें। कंटिन्यू रखेंगे इसी प्रोनाउन का पार्ट हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में भी। तब तक के लिए जो आज पॉइंट्स पढ़े उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। टेक केयर।